दोस्तों, कबीरदास जी ने क्या खूब कहा है, संसारी से पीतड़ी सरे न एको काम। संसारी से पीतड़ी सरे न एको काम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। राधे राधे। दोस्तों, मैं अभी आपको कहूँ कि ईश्वर से मिलने का, ईश्वर के दर्शन करने का, भगवान से मिलने का, भगवान के दर्शन करने का फॉर्मूला मिल गया, तो क्या आप मानोगे? जी हाँ, ईश्वर से मिलने का फॉर्मूला मिल गया है। आप बिल्कुल वीडियो स्किप न करें और लास्ट तक बने रहे। आप लास्ट तक देखेंगे तो ईश्वर से मिलने का तरीका आपको ज़रूर मिलेगा। आप तब तक सस्पेंस बनाए रखें। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ मिस्टर वैष्णव और आप देख रहे हैं आदि अनंत सनातन। आदि अनंत सनातन मेरे चैनल का नाम है। तो दोस्तों, देरी नहीं करते हैं और बताते हैं ईश्वर से मिलने का ये फॉर्मूला। दोस्तों, एक राजा था, उसका एक राज्य था, राजा था, राज्य होएगा ऑफ कोर्स, और वो बहुत ही धर्मात्मा राजा था। प्रजा को बहुत प्यार करता था, भगवान में बहुत विश्वास करता था, पूजा पाठ में पूरा ध्यान रखता था। उसके राज्य पाठ में कोई कमी नहीं थी, कोई गरीब उसके दरवाजे से खाली नहीं जाता था। कुछ भी धार्मिक प्रोग्राम हो, कुछ भी ईश्वर के बारे में कथा करानी हो, कुछ भी करानी हो, उसके राज्य में सारे सब सुखी थे, कोई दुखी नहीं, कोई गरीब नहीं था, कोई परेशान नहीं था। इतना बढ़िया राजा था। तो उसकी ये उपलब्धि देख के, ये उसका धार्मिक भाव, इसका भाव देख के, प्रभु के प्रति उसका विश्वास देख के, प्रभु के प्रति ये उसका तरक्की देख के, प्रभु के प्रति उसका वफादारी देख के, प्रभु के प्रति उनका प्रेम देख के भगवान एक दिन प्रसन्न होते हैं और प्रकट होते हैं उस राजा के सामने और खड़े हो जाते, राजन को दर्शन देते और बोलता है, हे राजन, मैं आपसे बहुत खुश हूं, आप वरदान मांगो, आप जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। बोला, हे प्रभु, मेरे राज्य में कोई कमी नहीं है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, सब सुखी है, आपका दिया हुआ बहुत कुछ है, मेरी खाली एक इच्छा है, वो इच्छा आप पूरी करें। तो ईश्वर ने बोला, क्या है बताओ, ज़रूर करूँगा। तो बोला, जैसे आपने मुझे दर्शन दिया है वैसे मेरी पूरी प्रजा को आप दर्शन दीजिए। भगवान अचंभे में पड़ गए। बोला, नहीं, ये तो नहीं हो सकता है, मैं तो दर्शन उनके कर्मों के आधार पर देता हूँ, सबको थोड़ी ना देता हूँ। बोला, प्रभु, आपने प्रॉमिस किया, आपने वादा किया, आपको ये वरदान तो देना पड़ेगा, आपको सबको दर्शन देना पड़ेगा। प्रभु बोले, ठीक है, मैं किसी भक्त को नाराज तो नहीं कर सकता हूँ, तो क्या करना, कल आपके राज्य के उधर जो पहाड़ है, उसकी जो पहाड़ी है और पहाड़ी का जो वो बड़ा टीला है, यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर है, पूरे राज्य वालों को वहाँ लेके आ जाना, मैं उनको सबको दर्शन दूंगा। राजा खुश हो गया, खुशी खुशी घर पे गया और उसने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सुबह हमको वहाँ टीले पे सब के साथ निकलना है, एक साथ में, भगवान आप सबको दर्शन देंगे। खुला बता दिया, उसमें कोई लाग लपेट कुछ नहीं। बोला, आपको जिसको भी प्रभु के दर्शन करने, ईश्वर के दर्शन करने, आप मेरे साथ में सब वो टीले पे चले, कल सुबह 5 बजे यहाँ से निकलेंगे। तो क्या था, पूरी प्रजा इकट्ठी हो गई राज दरबार के बारे में और सब राजा के पीछे, राजा रथ में, राजा रानी रथ में बैठे हुए, लोग उसके पैदल पीछे चले जा रहे दर्शन करने के लिए। दोस्तों, कुछ 2-3 किलोमीटर गए होंगे और देखा कि एक पहाड़ है जिसके ऊपर कॉपर के, तांबे के सिक्के ही सिक्के, पूरा पहाड़ तांबों के सिक्कों से भरा हुआ। जनता ने देखा, अरे वाह, ये तो पैसा ही पैसा है। तो बोले, जितना लपेटना है लपेट लो। तो लोग राजा को छोड़ के भागे उस टाइम उस पहाड़ की तरफ। राजा को समझ गया भगवान की ये लीला है, ये जो भी कर रहा है भगवान ही लीला कर रहा है, लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे। राजा ने उनको समझाया
कि भैया वहाँ मत जाओ, आपको प्रभु के दर्शन कराता हूँ। बोला प्रभु के दर्शन जब होने, अभी तो हमको धन का भंडार मिल गया है, जितने हम लपेट सकते हैं। और तकरीबन आधी जनता उस तांबे के पहाड़ के पीछे भाग गई। क्या करे राजा, फिर आगे चला, किलोमीटर और आगे चला तो एक चांदी का पहाड़ था जिसके ऊपर चांदी के सिक्के सिक्के पड़े थे। पब्लिक देख के अरे बाप रे, वो तो कॉपर का था, यहाँ तो चांदी चांदी पड़ी है, लपेट लो। भागे उस तरफ। राजा ने फिर समझाया, भैया भगवान के दर्शन करने छोड़ दो इसको, भगवान के दर्शन करने में इससे ज़्यादा मिलेंगे। बोला वो कब मिलेंगे पता नहीं है, हमको तो सामने दिख रहा है, वो चाहिए। पब्लिक उस पहाड़ की तरफ निकल गई। देखा कम से कम 25-30% लोग चांदी के पहाड़ के पीछे निकल गए थे। फिर राजा आगे चला तो एक पहाड़ निकला जिसके ऊपर सोने के सिक्के पड़े, सोने की मोहरों से पूरा लदालद पूरा पहाड़ भरा हुआ है। राजा को पूरा समझ रहा है, वो तो धार्मिक आदमी था, उसको पूरा समझ आया प्रभु की लीला है। लेकिन लोग नहीं समझ रहे थे, तो जितने बचे थे सारे वो सोने के पहाड़ के पीछे भाग गए। बोले ये सब कॉपर इकट्ठा करे, कोई चांदी इकट्ठा करे, सोना है किसको नहीं चाहिए भाई, लपेट लो, जितना ले सकते हो ले लो। सब वो सोने के पहाड़ के पीछे पड़ गए। राजा ने पीछे देखा, सिर्फ उनकी रानी है और राजा है। राजा ने समझाया, बोला देखो ये सब मोह माया में फंस गए, कितने पागल लोग हैं, इनको मैं ईश्वर के दर्शन कराने को लेके जा रहा। रानी बोला हाँ आप ठीक कहते हैं। आगे बढ़े तो रानी को एक हीरो का पहाड़ दिखा, हीरे पड़े थे, पूरे बड़े बड़े हीरे, डायमंड का पहाड़, चक्का चक कर रहे थे। रानी की यहाँ क्या ऐसे हो गई, बोला हीरे। रानी भी भागी हुई हीरो के पहाड़ के पीछे। सिर्फ अकेला राजा वो पहाड़ तक गया और प्रभु वहां उनका इंतजार करते थे। बोला क्या हुआ, तुम्हारी जनता कहाँ गई? बोला प्रभु आपकी लीला तो आप जानते ही है, अभी मैं आपको क्या बताऊं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। लोग मोह माया के पीछे पड़ गए। दोस्तों एक छोटी सी ये कहानी है, आज भी हम वही कर रहे हैं, आज भी हम लोग मोह माया के पीछे भाग रहे हैं। जितना आप मोह माया के पीछे भाग रहे हैं उनके 10% भी, 2% भी अगर ईश्वर के पीछे अपना समय दे तो आपको ईश्वर जरूर दर्शन देगा। बाकी आपकी इच्छा, आपको माया के पीछे भागना है या प्रभु के पीछे, ये आपको डिसाइड करना है। राधे राधे, हर हर महादेव। आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और आपको ईश्वर का मिलने का फॉर्मूला भी जरूर मिल गया होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ये कहानी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी है आप कमेंट करें, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मेरी इच्छा होती है और तरह तरह की कहानियाँ लाने की। आप भी कोई कहानी जानते हो तो मुझे ज़रूर भेजें, मैं उसका एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो फिर से एक बार राधे राधे, हर हर महादेव, जय जय सीताराम।